हेलो दोस्तों, रेपिडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग के इस फाउंडेशन बैच में यह हमारा 40वां क्लास है। आज हम लोग लेटर सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग नंबर सीरीज पढ़ भी लिए थे और उसका क्वेश्चंस भी थोड़ा कर लिए थे प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं, एसएससी, बिहार एसएससी और अदर एग्जाम्स में जो आए हुए हैं। चलिए आज हम लोग नंबर सीरीज देखिए। नंबर सीरीज इससे जितना भी बेसिक पार्ट था वो ऑलरेडी पहले समझा चुके हैं अल्फ़ाबेट ट्रिक्स में, ठीक है। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। वहाँ पे सारे चीज़ों का ट्रिक बताए हुए थे, कैसे लेटर याद रखेंगे, कैसे अपोजिट लेटर याद रखेंगे, किस चीज़ का मतलब क्या होता है लेटर सीरीज में, इसका मतलब हमें क्या समझना है संख्या का, ठीक है। ये सब चीज़ों पे वहाँ पे बारीकी से बात किए हुए थे। देखिए थोड़ा सा हम लोग रिकॉल खाली करेंगे यहाँ पे। देखिए ए से लेकर के जेड तक एक क्रम होता है और ठीक विपरीत क्रम फिर हमारा जेड से लेकर के ए तक होता है। ये हम लोग क्रम देखते हैं नॉर्मली, ए से जेड, जेड से ए, ये दो क्रम होता है। ये सीधी एबीसीडी और ये विपरीत एबीसीडी, एडीसीडी अर्थात उल्टी एबीसीडी, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये जो आपको चक्र दिख रहा है, चक्र जैसा, देखिए इस चक्र को तो बारीकी समझा दिए थे। इसका मतलब आपको सिर्फ यही समझना है, +26 -26 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा देखिए फिगर में, अगर आपको ठीक से दिख रहा हो तो यहाँ पर ए है जो कि 1 है, ठीक है। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, फिर इसी तरह से जाते जाते ये 26 जेड पर गया हुआ है। ये जो 26 है यहाँ पे ये जेड पर गया हुआ है। ए से अगर हम लोग एक लेटर आगे जाते हैं, ए से अगर हम लोग एक लेटर आगे जाते हैं तो +1 करते हैं तो हम लोग बी पे पहुँचेंगे, ठीक है। ये सामान्य सी बात है। इसी तरह अगर हम लोग ए में 26 जोड़ दे वापस से, ए में हम लोग 26 जोड़ दे वापस से, तो हम लोग वापस से ए पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये टोटल 26 लेटर ही है। लेकिन सर्कल में तो ये क्योंकि घूमता रहेगा, 26 के बाद फिर 52 आएगा, 52 के बाद फिर इसी तरह से और 26 जुड़ जाएगा, 78 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये घूमता रहता है। तो होता क्या है संख्या में कि ए की जो प्लेस वैल्यू 1 है, अगर इसमें हम लोग 26 जोड़ दें तो ये 27 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से ए आ जाएगा और इसकी प्लेस वैल्यू 27 हो जाएगी, जो ये भी ए की ही प्लेस वैल्यू है। इसमें अगर हम लोग -26 कर दें, ठीक है, तो भी हम लोग ए पे ही पहुँच जाएंगे, फिर से 1 पे पहुँच जाएंगे। तो कहने का मतलब बस यही है, 1 में +26 करे या -26 करे, दोनों में फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग डी पे देख लेते हैं। डी से अगर हम लोग +26 गए तो भी हम लोग डी पर ही पहुंच जाएंगे। ये हमें काम सीरीज में, पैटर्न में काम आएगा। जब हमारे पास, जैसे हम लोग मान लीजिए वाई पे पहुंच गए, अब वाई से हमें +5 आगे जाना है, ठीक है। y से हमें +5 आगे जाना है, तो ऐसे गिनती करना पड़ता है कि y के बाद z होगा, a होगा, b होगा, c होगा, d होगा। अभी क्योंकि 5 ही लेटर आगे जाना है तो आसानी से गिन लिए। कभी 10-15 जाना होगा तो आपको दिक्कत हो जाए। जैसे मान लीजिए y से 15 जाना है तो आपको 15 बार गिनना होगा, ठीक है। उससे अच्छा तरीका क्या है कि सीधा y कितना होता है, तो y हमारा होता है 25। 25 में 15 जोड़ दीजिए, 40 हो जाएगा। 40 में 26 घटा दीजिए, 14 पे जो लेटर होता है वही लेटर होगा, अर्थात n होगा, ठीक है। तो ये एक सरल और आसान तरीका है सीरीज के पैटर्न में +26 -26 करके आंसर को आसानी से लाया जाता है, ठीक है। देखिए और इसमें एक बात आपको समझना है। देखिए जब भी x + y = 26 रहे, देखिए इस सब चीज़ को बारीकी से समझा चुके हैं पिछले क्लास में। यदि आप वो क्लास देख लीजिएगा तो आपको और आसानी से समझ आएगा। देखिए मान लीजिए अब d से मुझे -25 अर्थात 25 लेटर पीछे जाना है। इस तरह का कहीं पे सीरीज मिला जहां हमें आंसर निकालने के लिए d से 25 लेटर पीछे जाना है। तो देखिए d से 25 लेटर पीछे जाने का मतलब, अगर आप इस सर्कल में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे d है हमारा, मैं रेड कलर से जहाँ कर रहा हूँ मार्क, यहाँ पे हमारा d। अगर इससे आप पीछे 25 जाएंगे तो देखिए गिनते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो यहाँ जाने के बाद आपको एक बात समझ आएगा कि डी में 25 घटाने पर हम लोग सिर्फ आगे से अगर ध्यान दें तो डी में जो 25 घटाने पर हमें मिला है वो क्या मिला है, हमें मिला है ई। और हम लोग ये भी ध्यान देंगे यहाँ पर कि डी में 1 जोड़ते तो क्या ई नहीं मिलता, डी में 1 जोड़ने पर भी तो हमें ई मिल सकता। तो क्या ये दोनों
हमारे कोई काम का है तो बिल्कुल ये हमारे काम का है, बिल्कुल ही ये हमारे काम का है। देखिए होता क्या है कि आप किसी भी चीज़ में प्लस एक्स कीजिए या माइनस एक्स कीजिए, अगर x प्लस वाई की वैल्यू 26 है, लेटर सीरीज में, लेटर की बात कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं मैथ्स में इसको आप इस्तेमाल करने लगेगा, ठीक है। प्लस एक्स माइनस वाई करते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे आप यहाँ पे -25 करने पे आपका आंसर ई आ रहा है, तो अगर आप इसको +1 करेंगे, साइन बदल करके एक जोड़ दीजिए, क्योंकि 25 एक 26 होता है, ठीक है। साइन उल्टा हो जाएगा और संख्या जोड़ करके 26 होनी चाहिए, तो इसका आंसर भी ई ही आएगा। मान लीजिए अब आपके पास f है, अब आपको -20 जाना है, ठीक है। कुछ मत कीजिए, आप +6 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। -20 जाना है, +6 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दोनों एक ही आंसर आएगा, ठीक है। f का मतलब क्या होता है, f 6 होता है, फिक्स से 6 याद रखे तो हम लोग 6 हो जाए, 6 + 6 12 हो जाएगा। 12 पे क्या होता है, l होता है, l से लब, प्यार में 12 बजना तय है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 12। चलिए इस तरह से बना सकते हैं। और एक तरीका है, देखिए l को 6 होता है, 6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 26 जोड़ करके 32 लिख सकते हैं। अब 32 में 20 घटा सकते हैं हम लोग आसानी से, तो भी 12 आ जाएगा, यहाँ से भी l आ सकता है। तो ये 2 तरीका है बनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बारी बारी से थोड़ा सा लेटर सीरीज का टाइप देखते हैं। देखिए पहला टाइप है हमारा जोड़। देखिए जोड़ वाला तो बहुत आसान है, a 1 होता है, b 2 होता है, c 3 होता है, d 4 होता है, तो 5 पे क्या होगा, आंसर हो जाएगा ई। इसी तरह आगे जाएंगे, f g h i j k, इस तरह से हो सकता था। यहाँ पे एक एक का पैटर्न है, +1 हुआ था, यहाँ भी +1 हुआ था, यहाँ भी +1 हुआ था, और यहाँ भी +1 हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, b 2 होता है, d 4 होता है, g 7 होता है, k किंग्स 11 पंजाब से 11 होता है, p 16 होता है, 6 जैसा दिखता है उल्टा करने पर। देखिए बार बार रिकॉल कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि मुझे तो रटा हुआ है। 2 से 4, 4 से 7, 7 से 11, 11 से 16, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार +2 बढ़ा, एक बार +3 बढ़ा, एक बार +4 बढ़ा, एक बार +5 बढ़ा। तो संख्या में हम कहेंगे, संख्या में क्या हो जाएगा, तो संख्या में तो 22 होगा। तो 22 पे लेटर कौन सा आता है, तो भी आता है, जो कि 2 लेटर, एक ऐसे एक ऐसे, इस तरह से याद रखे थे इसको कि ये भी होगा 22 पे, ठीक है। चलिए यू से यूथ याद रखे थे 21, वहाँ से भी यू भी 22 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, USQO वाट। चलिए देख लेते हैं, U कितना होता है, यूथ 21, S 19, Q 17, O 15, दिख ही रहा होगा, हर जगह पे -2 हुआ है, हर जगह पे -2 हो रहा है, तो अगला जगह पे भी -2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13, ठीक है। बहुत ही इजी होता है, अगर आप नंबर सीरीज को एक बार पढ़ लिए, पिछला क्लास नंबर सीरीज था, उसको आप पढ़ लीजिएगा, तो लेटर सीरीज उसके बाद बहुत आसान लगता है। सिर्फ आपको संख्या निकला, संख्या जैसे ही आपका निकल गया कि वो पैटर्न क्या कहना चाह रहा है, बस संख्या के आधार पर आप लेटर बता दीजिए याद करके क्या होता है वहाँ पे। जोड़ घटा, देखिए इसमें देखते हैं, A 1 होता है, E 5 होता है, C 3 होता है, G 7 होता है, E 5 होता है, I 9 होता है। देखिए यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला में देख रहे हैं हम लोग +4 हुआ है, फिर -2 हुआ है, फिर +4 हुआ है, फिर -2 हुआ है, फिर +4 हुआ है, तो जाहिर सी बात है +4 -2, +4 -2, फिर +4, तो इसका मतलब है कि अगला वाला -2 होगा, तो 9 - 2 7 होता है, 7 का मतलब G होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा G। इसको हम लोग और एक तरीके से बना सकते थे, अल्टरनेट तरीका से। अल्टरनेट यहाँ पर कैसे दिखता हमें, अगर आप 1 को देखेंगे, ये 1 होगा, ये 3 है, ये 5 है, तो अगला 7 होगा। अल्टरनेट भी इसको बनाया जा सकता था अगर आप एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्टरनेट सीरीज। देखिए इसमें क्या है, हमारा B है, देखिए B 2 होता है, E 5 होता है, D हमारा 4 होता है, F फिक्स 6 होता है, I 9 होता है, H हमारा 8 होता है, J कितना होता है 10, फिर वाट है, फिर 12 है। ये वाट वाला हमें आंसर चाहिए। देखिए कुछ कोशिश करते हैं देखने का क्या पैटर्न हो सकता है। पहला बार 3 बढ़ा, फिर -1 हो गया, फिर 2 बढ़ गया, तो कोई पैटर्न नहीं है। देखिए यहाँ पे +3 बढ़ गया, फिर -1 हो गया, फिर +2 हो गया, तो कोई पैटर्न नहीं है। +3 -1 +2, ये कोई पैटर्न नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अल्टरनेट देखने की कोशिश करेंगे। जब भी लंबा सीरीज दिया रहता है, ज़्यादा उम्मीद होता है कि वहाँ पे कुछ अल्टरनेट है। देखते हैं कुछ अल्टरनेट, 2 4 9 फिर 10। देखिए यहाँ भी कोई पैटर्न नहीं दिखा हमें, यहाँ +2 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +1 है, कोई पैटर्न हमें यहाँ भी नहीं दिख रहा है। एक और सीरीज बढ़ा करके चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि 2 4 6 4 10,
ठीक है, ये आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, दो दो लेटर छोड़ करके पैटर्न दिखाई देगा। आगे वाले को देखते हैं, 5 + 4 9 + 4 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा 13, और 13 का मतलब होता है M13, मैं 13 होने लगा हूँ, M13। ठीक है, तो पैटर्न हमारा कभी कतार 1 1 2 2 3 3 गैप पर भी हो सकता है, ये भी हम लोग चेक करेंगे जब सवाल में हमें पैटर्न नहीं दिखेगा। चलिए आगे देखते हैं, L12 N13 N14 होता है, माफ़ कीजिएगा, M13 M13 N यहाँ पे 14, L12 O15 हो जाएगा, K 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जरा हम लोग अल्टरनेट देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तो साफ सुथरा आपको दिखेगा कि 12 1 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 1 16, तो 16 पे क्या हो जाएगा हमारा P हो जाएगा। उधर से देखिएगा अगर आप 14 फिर 13 फिर 12 फिर 11, तो इसका मतलब है कि अगला 10 होगा, क्योंकि एक एक घट रहा है, एक बार एक एक बढ़ रहा है, एक बार एक एक घट रहा है, तो 10 हो जाएगा। 10 का मतलब होता है J, तो आंसर हो जाएगा हमारा PJ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यूनिक सीरीज AEIO, अगला क्या होगा। देखिए यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, अगर आप इसको देखना भी चाहिए, 1 5 9 फिर O 15, तो यहाँ देखिए 4 का गैप, यहाँ 4 का गैप, लेकिन यहाँ 6 का गैप कर दिया, तो यहाँ कभी भी पैटर्न नहीं दिखाई देगा आपको। ये यूनिक सीरीज जो होता है कुछ भी आपको, अगर आपका उस समय 6 सेंस काम कर गया तो आप सवाल बना लेंगे, अन्यथा आपसे गलत हो जाएगा। देखिए ये वॉवेल्स है, AEIO, तो नेक्स्ट क्या होता है U होता है, तो यही U आंसर हो जाएगा। ठीक है, AEIOU यही हमारा नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट में दिमाग लगाइए, आप वीडियो रोक करके दिमाग जरूर लगाइएगा। पहले J है, F है, M है, A है, M है, J है। देखिए जैसे ही J दिख गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो अल्टर है, यहाँ पे अजीब सा दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आपको लिए लिख भी देते हैं, J 10 होता है, F हमारा 6 होता है, M 14 होता है, A 1 होता है, M फिर 14 होता है, J हमारा 10 होता है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कहीं से भी कोई पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा। 10 में 4 जोड़िएगा 14 होगा, फिर 14 में 0 जोड़ना होगा तब 14 होगा, फिर 4 घटाना होगा तब 10 होगा। तो इस सब क्वेश्चन में आपको जब भी कोई पैटर्न ना दिखाई दे तो आप समझिएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाने वाले ने कुछ नायाब सोचा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो ये हमारे साल के महीनों के नाम हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा अगस्त। अगस्त का A, हर का पहला लेटर लिया गया है। ठीक है, J से जनवरी, F से फरवरी, M से मार्च, A से अप्रैल, तो इसी तरह से लिया गया है, तो A से अगस्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो पहले ही समझा चुके, +26 -26 करने से कोई चेंज होता नहीं है हमारे लेटर में। ई ज्योति, तो ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, ये 25 होता है। ठीक है, 5-5 के गैप पे होता है ई ज्योति, बेसिक क्लास में बताए हुए थे। तो ये आपको 5-5 के गैप पे दिख रहा होगा, 5 10 15 20 25। तो नेक्स्ट आपको पता ही है 30 होगा, तो 30 तो कोई लेटर होता नहीं है, तो 30 में हमें 26 घटाना होगा लेटर पता करने के लिए, तो ये हो जाएगा 4। इसका मतलब होगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा D। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए AACCEE, देखिए पहला वाला अगर आप ध्यान से देखिए, इस तरह क्वेश्चन में क्या होगा, A कितना होता है 1 होता है, C 3 होता है, E 5 होता है, G 7 होता है, तो अगला 9 होगा कंफर्म है, अर्थात I होगा। अगर आप हड़बड़ी में ये मार दिए तो आप हो जाइएगा एग्जाम में सरासर गलत। ठीक है, आप हो जाइएगा एग्जाम में सरासर गलत। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए इसमें समझना क्या है आपको, पहला लेटर हमारा स्मॉल है, इसलिए हम बेसिक क्लास में स्मॉल कैपिटल सब समझाए थे। उसके बाद फिर स्मॉल है, फिर स्मॉल है, तो यहाँ भी पहला लेटर जो होगा वो स्मॉल आएगा, तो पहले स्मॉल आई आएगा, पहले स्मॉल आई आएगा, उसके बाद देखिए फिर कैपिटल लेटर है तो फिर यहाँ पे कैपिटल आएगा, अर्थात पहले स्मॉल फिर कैपिटल, तो ये वाला होगा D वाला इसका आंसर होगा। दोनों जगह आई ही है, लेकिन एक जगह पे पहले कैपिटल आई है, बाद दूसरे जगह पे बाद में कैपिटल आई है। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि हमारे क्वेश्चन में किस तरह से पैटर्न को आगे बढ़ाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 14 16 18 20, ठीक है, KMOQ। देखिए दो तरीका से बना सकते हैं, पहला तो 14 16 18 20 ये मिक्स है, अक्षर और संख्या दोनों मिक्स होगा, तो अगला तो कंफर्म है कि संख्या में तो 22 आना है, तो 2 आंसर तो हमारा ऐसे चला गया। 22 दो जगह है, अब इसमें चेक करना होगा। ठीक है, K कितना होता है
के हमारा कितना होता है, तो के हमारा होता है 11, के 11 होता है। एम कितना होता है, 13 होता है। ओ 15 होता है। क्यू 17 होता है। तो जाहिर सी बात है अगला जो लेटर होगा वो 19वां लेटर होगा। 19 पे क्या आता है, एस आता है। तो 22S हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कतार ऐसा होगा कि सिर्फ संख्या से ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो कोशिश किया कीजिए पहले संख्या चेक करने का, क्योंकि संख्या चेक करना बहुत आसान है। जैसे यहाँ देख लीजिए 3, 5, 7, 9, तो अगला 11 होगा। ठीक है, 11 देख लीजिए कहाँ पर है। 11 देखिए आपको बाद में दिखेगा यहाँ पे। अच्छा, 2 ऑप्शन है यहाँ पे, माफ कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 2 चेक करना है, 2 2 बार दिया हुआ है। ठीक है, तो 9 है तो फिर 11 होगा, फिर 13 होगा। लेटर तो जो होगा सो होगा संख्या में, लेकिन यही होगा 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो 11, 13 आपको अगर कहीं भी दिख जाए तो उसको मार दीजिए, लेटर चेक करने का जरूरत ही नहीं है। हालांकि लेटर यहाँ पर वही है जो इसका क्रम संख्या होता है। जैसे 11 पे क्या होता है, किंग्स 11 पंजाब। के होता है 13 पे क्या होता है, मैं 13, तो के एम देख लीजिए वही है। लेटर कुछ भी रहता हमें फर्क नहीं पड़ता अगर हमारा संख्या ही मैच कर जाए तो। संख्या मैच करना क्योंकि आसान होता है। चलिए यहाँ पे भी संख्या मैच करके देखते हैं। 2, 4, फिर 7, वाट पे पता नहीं है क्या है, फिर 16, फिर 22। देखिए 16 से 22 तो +6 हुआ है। 2 से 4 में +2 हुआ है। 4 से 7 में +3 हुआ है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि 2 बढ़ा फिर 3 बढ़ा, तो इसका मतलब है कि शायद अगला 4 बढ़ना चाहिए और अगला हमारा फिर यहाँ पे 5 बढ़ना चाहिए। देखते हैं जरा। 7, 4, यहाँ पे अगर 11 कर दे तो क्या आंसर बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। देखिए 2 से 4 6, फिर 6 2 4 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 5 16, 16 + 6 22। ठीक है, तो संख्या से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए संख्या 11 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है। लेटर चेक करने का मन हो तो आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा बात नहीं है। जे हमारा 10 होता है, के हमारा 11 होता है, एल 12 होता है। तो लेटर जो होगा यहाँ पे पहला वाला वो 13 होगा, जो कि होता है 13 पे क्या होता है, एम होता है। ठीक है, लेटर से भी चेक कर सकते थे। क्योंकि संख्या से चेक करना आसान होता है इसलिए हम आपको हमेशा बताएंगे कि जब तक ऑप्शन 2 मैच ना कर जाए तब तक आप संख्या से ही चेक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ए है 1 2 3 4, तो अगला 5 होगा, ई होगा। जा सब में ई था, ध्यान ही नहीं दिए। चलिए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। N O P Q R हो जाएगा, सब लगातार ही है। ER हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 1 4, G कितना हो जाएगा हमारा 7, J कितना हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पे आपको गैप जो दिखेगा, आपको 3 3 का गैप दिखेगा। 1 से 4 3 गैप, यहाँ भी 3 गैप, फिर यहाँ भी 3 गैप। तो जाहिर सी बात है अगला भी 3 गैप होगा। 13 पे M होगा हमारा, तो M 2 ऑप्शन में है। अब अगला चेक मत कीजिएगा क्योंकि अगला ऑलरेडी दिख गया, Q ही होगा। ठीक है, अगला तो ऑलरेडी दिख गया कि Q ही होगा, तो Q चेक करे कोई मतलब नहीं है। पीछे से चेक कर लीजिए या फिर तीसरा लेटर चेक कर लीजिए, जो आपका मन हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पीछे से चेक कर रहे हैं। C कितना है, तो C होता है 3। F कितना है, F 6 होता है। I 9 होता है। L 12 होता है। तो आपको दिख रहा है 3 6 9 12, तो अगला 15 होगा। तो लास्ट लेटर हमें पता चल गया। लास्ट लेटर हमें क्या पता चला, M पे क्या होता है, ई ज्योति से O होता है। तो MQ और लास्ट में O देख लीजिए, B ऑप्शन में है। MQ और लास्ट में O में। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए ढेरों नए वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।